मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा तो सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गरिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। फिर वह राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो। ये राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पीने को दिया? तुझे हमने कब पास से जाता हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए या बिना कपड़ों के देखकर तुझे कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए? फिर राजा उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। फिर वह राजा अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, अरे अभागो, मेरे पास से चले जाओ और जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है उस अनंत आग में जा गिरो। यही तुम्हारा दंड है, क्योंकि मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं अजनबी था पर तुम मुझे भीतर नहीं ले गए, मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी था पर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। फिर वे भी उत्तर में उससे पूछेंगे, प्रभु हमने तुझे भूखा या प्यासा या अनजाना या बिना कपड़ों के नंगा या बीमार या बंदी कब देखा और तेरी सेवा नहीं की? फिर वह उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे इन भोले भाले अनुयायियों में से किसी एक के लिए भी कुछ करने में लापरवाही बरती तो वह तुमने मेरे लिए ही कुछ करने में लापरवाही बरती। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे।